और नूर अहमद साहब इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो भी साथ में हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आचार्य शैलेश तिवारी, नेपाल में हिंदू राष्ट्र की मांग उठी, नेपाल में राजशाही की मांग उठी और यहाँ तो पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक मांग चल रही है हिंदू राष्ट्र की। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो हैं वो अगवा बने हुए हैं और भी साधु संतों की तरफ से मांग ये की जाती रही है। इस पर आपका रिएक्शन मैं चाहूंगा। क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र की, है तो क्यों? देखिए रोहित जी, भारत का डीएनए जो है वह हिंदू राष्ट्र का ही है, सनातनी भूमि है। यह भूमि ऋषि महर्षियों की भूमि है। और भारत में अगर दूसरे धर्म के लोग हैं तो वह कहीं ना कहीं आज के 500, 600, 700, 800, 1000 वर्ष पहले वह सनातनी थे, हिंदू थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि भारत अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इसमें कोई दुख की बात नहीं होनी चाहिए। धर्म के आधार पर दो देशों का विभाजन हुआ था। धर्म के आधार पर पाकिस्तान, हिंदुस्तान से पाकिस्तान कट करके इस्लामिक राष्ट्र बना था। तो भारत भी अगर हिंदू राष्ट्र बनता है तो इसमें सुखद अनुभूति है। विश्व में तो इतने देश हैं जो इस्लामिक राष्ट्र लेकिन सवाल है कि उन लोगों का क्या जिनके मन में कुछ शंकाएं हैं हिंदू राष्ट्र को लेकर। हम एक पक्ष नहीं देख सकते ना, हमको दोनों पक्ष देखने होंगे। सवाल यह है कि सेकुलरिज्म अगर है, एक सेकुलर देश है, तो फिर उसको एक दायरे में बांधने की जरूरत क्यों है? नूर अहमद साहब, देखिए, सबसे बड़ा प्रोपगंडा और गलत बात तो यह है कि धर्म के आधार पर दो देशों का बंटवारा हुआ। नहीं, अगर धर्म के आधार पे होता, पाकिस्तान दे दिया गया। वो जो पाकिस्तानी सोच के लोग थे, जो पाकिस्तानी वकालत करते थे, वो सब चले गए। अगर धर्म के आधार पे होता तो मुसलमान भारत में होते ही नहीं। जो दो देश हुए भारत के, उसमें भारत सेक्युलर राष्ट्र था और उसको इस्लामिक राष्ट्र घोषित किया था। तो मुसलमानों ने, भारत में जो मौजूद मुसलमान हैं हम जैसे, तो हमारे अजदाद ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, मौलाना अबुल कलाम आजाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं और स्वतंत्रता सेनानियों में से हैं, वो एक अजीम शख्सियत रहे हैं देश की। उन्होंने जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मुसलमानों से ये गुजारिश की थी और मुसलमानों से कहा था कि तुम किस देश को छोड़ करके जा रहे हो। मुसलमानों ने उनकी बातों पर यकीन किया था, उन्होंने यकीन दिलाया था कि आपकी शंकाएं क्या हैं? आपकी शंकाएं क्या हैं? रोहित भाई, हेलो जी हाँ, आपकी आवाज मिल रही है नूर भाई, आपकी शंकाएं क्या हैं? देखिए, हम यही बात तो कहना आपसे चाह रहे हैं कि भारत को सेक्युलर राष्ट्र का यकीन दिलाया था, इसलिए हमारे बुजुर्गों ने इस्लामिक राष्ट्र को लात मार दी थी और भारत को कबूल किया था। आज जो हिंदू राष्ट्र की बातचीत हो रही है भारत में, देश के संवैधानिक, देश के कानूनी तौर तरीकों के खिलाफ है। जैसे पीएफआई के लोगों ने बात की है कि भाई हम इस्लामिक राष्ट्र बनाएंगे, जैसा कि भारत की इंटेलिजेंस वगैरह ने बताया है, तो उन पर कार्रवाई हुई। जब उन पर कार्रवाई हुई तो उसको हमने माना कि सही कार्रवाई हुई। हमने माना सही कार्रवाई हुई। इससे और जैसे खालिस्तानियों पर कार्रवाई हुई, खालिस्तानियों ने खालिस्तानी राष्ट्र की बात की, वैसे ही इंसाफ ये है कि जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं उन पर भी देशद्रोही की कार्रवाई होनी चाहिए। आचार्य शैलेश तिवारी, इसका जवाब दीजिए कि जब सेकुलर एक मुल्क में सब चीजें चल रही हैं तो फिर इस हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों की जाती है? उनके मन में शंकाएं हैं। वो कह रहे हैं कि कि अभी हमारी स्थिति देख लीजिए, हिंदू राष्ट्र होगा तो फिर ना जाने क्या होगा। तो आप जवाब दीजिए इस पर। रोहित जी, देखिए, हिंदू राष्ट्र होने से नूर अहमद अजहरी जो है वह कोई हिंदू नहीं बन जाएंगे। वह मुसलमान है, मुसलमान ही रहेंगे। हिंदू राष्ट्र होने के बाद हमारे देश में ऐसा नहीं है कि रमजान होना बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि ईद मनाना बंद हो जाएगा। बात ऐसा है कि अगर पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र है, अगर अरब इस्लामिक राष्ट्र है, वहां पर भी हिंदू लोग रहते हैं, हिंदुओं के लिए वहां भी कानून है, तो फिर यहाँ पर अगर हिंदू राष्ट्र बन जाता है, चूंकि इसके डीएनए में हिंदुत्व है, सनातन है, और भारत में रह करके जिस तरह से गौ हत्या किया जा रहा है वह बंद होना चाहिए। यह भी सबसे बड़ा मूल मंत्र है कि गौ हत्या बंद होगा तो स्वाभाविक सा हिंदू राष्ट्र होगा। भारत हिंदू राष्ट्र होगा, गाय को आज राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए।
या राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, उसके लिए भी हम तैयार हैं। कहिए आप। नहीं देखिए, गौ माता आप तो जो हमारी गौ माता गौ हैंगी। हत्या की बात आप करके आप- मुसलमानों पर ये आरोप लगाते हैं। आपके लोग किसी 2-4 भारत में लोग मान गोवा रहे में देखिए हैं, ना, भारतीय जनता पार्टी लेकिन की सरकार है, वहां के मुसलमान लोग जो ज्यादातर गो हत्याएं कर मुलाजिम रहे हैं, है, वहां गोवध के कर जो रहे हैं और गोमांस खा रहे हैं। लीडर है उसको भारतीय कैसे जनता बंद पार्टी किया के, जाएगा? उन्होंने जब कहा हिंदू है कि हम राष्ट्र हो जाएगा यहाँ भारत, बीफ की कमी हिंदू नहीं राष्ट्र होने होने के देंगे। बाद पूरी ये तरह क्या से गो है? हत्या पर प्रतिबंध लगेगा। आज जरूरत है भारत में गो हत्या पर ठीक है, मैंने प्रतिबंध दोनों लगाना। की दलीलें सुनी हैं, उसके दोनों पक्ष साथ अपनी साथ अपनी बात कर रहे हैं। आचार्य शैलेश तिवारी ने अपनी बात कही, नूर साहब अपनी बात कह रहे हैं, और अपनी बात पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भी कह रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई मैं तो मार्च निकालूंगा, हम सड़कों पर रहेंगे, लेकिन जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा हम इसका विरोध करते रहेंगे। आप दोनों का शुक्रिया, क्योंकि इस वक्त मेरे साथ एक और बहुत खास